हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है नैना और शिवानी की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो शिवानी है वो विकेट टर्न होके भाई अपनी हदें पार करने लगती है और नैना से गुस्सा होने लगती है। देखते हैं इन दोनों की कहानी में आगे क्या क्या ट्विस्ट आता है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो शिवानी नैना को एकदम से पीछे से ऐसे खींचती है ना, और नैना का पूरा शर्ट एकदम बाहर निकल आता है। शिवानी ना शर्ट ऐसे तो, और इस चीज़ से ना नैना एकदम गुस्से में टर्न करके शिवानी की तरफ देखती है। और शिवानी एकदम नशेली नशेली आंखों से ना नैना की तरफ देखने लगती है और एक एक कदम बढ़ा के नैना के क्लोज 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 आने लगती है। नैना का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो रहता है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहता है। तो शिवानी एकदम से आती है और बोलती है, ये भी आपकी बॉडी पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मैं इसको रिमूव कर दूँ? तो नैना बोलती कि शिवानी, तो शिवानी बोलती करने दो ना, आप ऐसे ही बहुत सही लगोगी। तो नैना बोलती शिवानी, तो शिवानी बोलती कि नहीं, मुझे प्यार चाहिए, आपसे चाहिए और बहुत सारा चाहिए, प्लीज लव मी, ऐसे बोल के बहुत क्यूटली ना ऐसे ना उसकी जो बैक की जो स्ट्रिप होती है ना उसको नीचे करने की कोशिश करती है। तो नैना उसकी जो मासूमियत देखी ना उसका सारा गुस्सा ना एकदम से पिघल जाता है। वो शिवानी को एकदम से टाइट हग करती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है और बहुत टाइटली हग करके पकड़ी हुई होती है। तो शिवानी को ना वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर शिवानी को बहुत प्यार से ना अपनी गोदी में उठाती है, शावर के नीचे खड़ी करती है और उसके बाद बॉडी से एक-एक कपड़ा एक-एक करके रिमूव करती है। तो शिवानी को तो ऐसा लग रहा होता है कि नैना उससे प्यार करना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है और वो बहुत इंटेंस निगाहों से ना नैना को देखी जा रही होती है। और नैना बहुत प्यार से उसके एक-एक कपड़ा रिमूव करती है, उसके जो हेयर होते हैं उससे बाल पोंछती है और टॉवल उससे लपेटती है, अपनी गोदी में उसको पकड़ती है, बाहर लेके जाती है और शिवानी स्टिल वैसे ही देख रही होती है उसको। तो नैना बोलती है कि बच्चा बैठ जाओ, आपको ठंड लग जाएगी ना, पहले मैं आपके बाल सुखा लूँ, उसके बाद आप जो चाहोगी वो सब कुछ होगा, सब कुछ। तो शिवानी बोलती पक्का? तो नैना बोलती कि हाँ बच्चा, पक्का, एकदम पक्का, 110% पक्का। तो शिवानी एकदम से बैठ जाती है वहाँ पे मिरर के सामने और नैना ना बहुत प्यार प्यार से उसका बाल सुखा रही होती है, बट वो जो सारे मार्क्स होते हैं ना, सब कुछ वो बाल सुखाते सुखाते भी दिख रहे होते हैं। तो नैना को बहुत अंदर से हर्ट हो रहा होता है और उसका मन कर रहा होता है कि वो निधि की जान ले ले, जान ले ले, एकदम से जान ले ले, पर वो चीज़ नहीं करती है। वो फिर से बाल साफ करती है और उतने देर में ना वो हेयर सुखाते सुखाते शिवानी ना सो जाती है। तो नैना उसको एकदम से गोदी पे उठाती है, लेके जाती है और बेड पे सुला देती है और बहुत प्यार से उसके फेवरेट पे किस करती है और बोलती है कि जिसने आपके साथ ऐसा किया है ना, उसको इतनी इजीली मैं नहीं छोड़ूंगी, उसको इसकी सज़ा मिलनी ही चाहेगी और मिलेगी ही। देखना शिवानी, तुम्हारे साथ जिसने गलत किया है ना, तुम्हारे नशे में होने का जिसने फ़ायदा उठाया ना, उसके साथ भी मैं अच्छा नहीं होने दूँगी। इसे बोल के बहुत इंटेंशन वाली नज़रों से ना वो शिवानी को देखती है और वो भी वैसे ही ना उसी के बाजू में उसको देखते-देखते वहाँ पे लेट जाती है और ये लोग सो जाते हैं। और सुबह एकदम से सवेरा जैसे होता है ना, तो शिवानी की पहले आँखें खुलती है, तो वो ना ऐसे हलचल होने लगती है थोड़ी-सी। तो उसका सर एकदम बहुत दुखता है, तो बोलती है कि हाँ यार, बहुत सर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा, हाँ। तो ये बात ना नैना के कानों में पड़ती है और वो नींद में ही सही थोड़ा-थोड़ा ना वो शिवानी के और क्लोज आती है, उसको हग करके पकड़ के ना उसके सर पे से हल्का-हल्का ना मसाज करने लगती है। वो नींद में ही ये सारी चीज़ें कर रही होती है। तो शिवानी बोलती है, "यहाँ यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ भी मसाज करो", ऐसे बोल के ना वो बोलती रहती है और नैना बड़े प्यार से नींद में ही ना उसको एकदम प्यार-प्यार से मसाज कर रही होती है। तो शिवानी को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ, मम्मा है क्या? मम्मा सोई थी मेरे को साथ रात में, बट मेरी बॉडी इतनी पेन क्यों हो रही है यार, और हाँ सर, ऐसे बोल के ना जैसे आँख खोलती है ना, दिखती है कि जो नैना है ना वो वैसे ही भ्रामित हो चुकी होती है। तो वो एकदम से वैसे सोई हुई होती है और बहुत प्यार से शिवानी को ऐसे कर रही होती है। तो शिवानी देख के ना एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है कि नैना, और इस हालत में से बोल के ना उठ जाती है। तो देखती है कि उसका टॉवल नीचे गिर चुका होता है और वो वैसे ही होती है, मतलब बिना उसके। तो
वो जैसे देख के ना एकदम से नैना के ऊपर ना उसको गुस्सा आता है, और वो एकदम जो चादर ओढ़ी होती है ना, नैना एकदम से उसको बेडशीट से नीचे गिरा के ना धड़ाम से नीचे गिरा देती है। नैना एकदम से उठ के ना बोलती, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ शिवानी, तुम ठीक हो ना, बच्चा को कुछ सपना देखा, कुछ कुछ बुरा सपना देखा, क्या हुआ, आप ठीक हो ना, ऐसे बोल के ना उसके पूरी फेस को ना ऐसे छूने लगती है। तो शिवानी बोलती है ये क्या है, तो नैना बोलती क्या हुआ, आप ठीक हो ना। तो शिवानी बोलती ये क्या है नैना, मैंने पूछा। तो शिवानी बोलती क्या क्या है। तो शिवानी बोलती ये जो तुमने मेरे साथ किया रात को, मेरे मर्जी के बिना तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया ना। तो नैना बोलती शिवानी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो शिवानी बोलती कि तुम ही ने किया है, ये सब ऐसे बोल के ना उसे टच करने लगती है। तो उसको ना थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी पे लव बाइट्स दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो ना नैना की तरफ देख के ना एकदम घिन भरे नजरों से ना उसको घिन भरे नजरों से देखती है, और बोलती कि नैना, जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए, वो बिल्कुल नहीं बची। आइंदा से तुम अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। नैना बोलती है बच्चा बट। तो शिवानी बोलती बस एक वर्ड नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुंह से, और ये बच्चा तुम्हारे मुंह से मुझे तो बिल्कुल ही नहीं सुनना। ऐसे बोल के ना वो टॉवल उठाती है और वॉशरूम में चली जाती है, और खुद को ना ऐसे रब करती है, बोलती है कि कैसे कैसे कर सकती है ये लड़की। मैं क्या सोच रही थी, ये मुझसे प्यार करती है, बट नहीं, इसके दिल में ना हवस हवस ही होती है बस। बस बस इसको हवस ही चाहिए, मुझसे मुझसे कोई प्यार नहीं। क्यों क्यों मुझसे प्यार नहीं किया, क्यों, क्या किया था मैंने। मिस नैना श्रीवास्तव, आपको आपको मेरी लाइफ से खेलने का हक किसने दिया। मेरा फीलिंग्स फीलिंग्स से खेलने का हक किसने दिया। किस किसने दिया आपको, किसने। ऐसे बोल के ना अपनी बॉडी को ऐसे रफ कर रही होती है और नहा रही होती है। दूसरी तरफ ना नैना बाहर ही बोल रही होती है कि शिवानी शिवानी बच्चा खोलो, दरवाजा खोलो, क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। तो शिवानी बोलती तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी। तो नैना बोलती नहीं 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 बच्चा, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं नहीं आ रही हूँ तुम्हारी नजरों के सामने, प्लीज प्लीज तुम। तो शिवानी बोलती ये बच्चा बच्चा बोलना बंद करो, बच्चा बोलना बंद करो पहले। तो नैना बोलती ओके शिवानी, शिवानी शिवानी तुम क्या कर रही हो ये सही नहीं है, तुम बाहर आओ। तो शिवानी बोली तुम रूम से बाहर जाओ, तुम मेरे नजरों के सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तुमने जो आज मेरे साथ किया है ना, मेरा रेप किया तुमने। तो नैना बोलती है कि बच्चा। तो शिवानी बोलती शिवानी बोलो। तो नैना बोलती है कि शिवानी मैंने कुछ कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनोगी। तो शिवानी बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से, तुम नहीं जा गई ना, मैं यही भी कुछ कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम मेरे नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोल के ना बहुत गुस्से से ना वो एकदम बोलने लगती है। दूसरी तरफ नैना ये सारी बातें सुन के ना एकदम घबराने लगती है, बोलती है कि ठीक है, तो तुम बाहर आ जाओ, मैं रूम से जा रही हूँ, मैं बिल्कुल रूम से जा रही हूँ, देखो। ऐसे बोल के ना वो जाती है, तो आराम से रूम का दरवाजा बंद करती है और बाहर चली जाती है। वो एकदम ना टेंशन में आ जाती है, दूसरे रूम में वो जाके ना एकदम बैठ जाती है, और मतलब सोचती रहती है कि मैं शिवानी को कैसे बताऊं, इसको इसको मैं छुई हूँ, इतना बुरा लग रहा है। इसको अगर पता चलेगा कि इसको निधि ने किया है, तो उसको क्या फील होएगा। नहीं 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 नहीं। शिवानी शिवानी भले ही मुझे नफरत करे, मुझसे बात ना करे, बट ये चीज ना, ये चीज कभी उसके सामने नहीं आनी चाहिए कि निधि ने उसके साथ क्या किया। नहीं नहीं, उसको याद नहीं है, नहीं नहीं है याद, तो ठीक है। ये चीज कभी 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 सामने नहीं आनी चाहिए। हाँ, कभी कभी नहीं, कभी नहीं चाहिए चाहिए उसके लिए मुझे उस निधि को छोड़ना ही पड़े, क्यों ना। मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं शिवानी को नहीं पता चलने दूंगी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको लगता है ना कि मैं क्यों, तो वो ऐसा फील कर रही है, तो उसको उसको नहीं 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 नहीं, नहीं पता चलना चाहिए। ऐसे बोल के ना वो खुद को संभालती है, ऐसे खुद को पीटती है शिव ने ना। और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है, वो भी फ्रेश होने। दूसरी तरफ ना शिवानी आती है, देखती है कि रूम में कोई नहीं है। वो फ्रेश होती है, जाती है, खाना खाती है, और वो निकल जाती है पहले। और नैना भी वेट की होती है कि शिवानी निकले फिर वो नीचे आए। तो जैसे शिवानी चली जाती है, नैना भी नीचे आती है, खाना खाती है, और ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो शिवानी पहले से जाके ना काम पे लगी होती है। तो लैक ऑफ, मतलब जो होता है ना एविडेंस के चलते निधि को भी छोड़ दिया जाता है। तो निधि ना फिर से ना जानबूझ के ना, मतलब उसको भी ऐसा फील होता है कि शिवानी को उसको ना सॉरी बोलना चाहिए कल के बिहेवियर के लिए। क्या पता वो मुझे माफ कर दे, ऐसे बोल के ना निधि भी आ चुकी होती है, और नैना एकदम से लेट होती है। तो शिवानी तो पहले ही आ चुकी होती, तो निधि ना एकदम से एंट्री करती, तो सेक्रेटरी डायरेक्ट उसको शिवानी के रूम में भेज देती है। तो जैसे ही शिवानी के रूम में निधि बोलती कि मैं कम इन मिस शिवानी। तो शिवानी बोलती है यस यस मिस निधि, हाँ आपका तो बस आपका तो कंसाइनमेंट पूरा हो गया, फिर आप यहाँ पे क्यों निधि मैम। तो निधि बोलती वो मैं तुमको सॉरी सॉरी बोलने आई थी। तो शनवानी बोलती सॉरी फॉर व्हाट। तो निधि से ना बोला ही नहीं जा रहा होता, उसको भी बुरा फील हो रहा होता है कि उसने क्या किया था उसके साथ। तो बोलती कि वो तो शिवानी बोलती है चाय कुछ कॉफी लोगे आप। तो निधि बोलती कि चाय कॉफी मतलब
शिवानी निधि सोचती कि इसको तो मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए कि मैंने इसके साथ ये किया, तो क्या इसको कुछ याद नहीं है? और नैना ने भी कुछ नहीं बताया। वाह, सच में इसको कुछ याद नहीं है। ऐसे बोल के ना निधि सोचती कि मेरे पास चांसेस है शिवानी को पाने का। यार मैं ये गोल्डन चांसेस नहीं मिस कर सकती। ऐसे बोल के ना बोलते कि यस यस श्योर, आई वांट कॉफी विथ यू, विथ ये ब्यूटीफुल लेडी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कॉफी मिलनी चाहिए तो मंगवाइए आप मेरे लिए। तो शिवानी बोलती ओके बैठिए, बट आप यहाँ पे क्यों आई थी? तो बोलती कि अरे इतनी ब्यूटीफुल मोहतरमा अगर ये इस वाले ऑफिस में काम करते तो किसका मन नहीं करेगा, तो लाइन मार, यहाँ से लाइन लगा के चली जाऊँ मैं? तो शिवानी बोलती ओके ठीक है, नैना अभी तक नहीं आई है, वो आएगी तो आप बात कर सकती है उससे। बट नैना ने तो नैना की बात करते हुए ना उसको वो अपनी बॉडी को सारे मार्क्स याद आती है और नैना के नाम भी नहीं लेती है। बोलती है कि मिस निधि आप क्यों ना हम बाहर चल के कॉफ़ी पिए? वैसे भी कैंटीन का कॉफ़ी मुझे नहीं पसंद, बाहर में एक कॉफ़ी शॉप है तो हम वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं ना, चलिए ऐसे बोल के ना वहाँ से उठ के ना जाने लगती है। तो निधि को तो यही चाहिए होता है, तो निधि भी उसके पीछे पीछे जाती है, बोलती है कि यस यस यस। मतलब नैना ने कुछ नहीं बोला, मतलब वो शिवानी को बोलना नहीं चाहती या बोल नहीं पाई, या वो बोल देगी बट नहीं बोली, तब तक तो मेरा चांस है ना, मैं शिवानी को इम्प्रेस कर सकती हूँ, मैं अपने साथ आने के लिए उसको कन्विंस कर सकती हूँ। ऐसे बोल के ना वो एकदम से उसके पीछे पीछे जाती है और दोनों ना कॉफी शॉप पे पीते हैं। तो निधि बोलती कि शिवानी मेरे पास अभी भी वो ऑफर अवेलेबल है कि तुम मेरे कंपनी में जॉब करो और बहुत हाई पोस्ट पे जॉब करोगी। तो शिवानी को ना नैना का वो कल वाला ना वो चीज़ फिर से याद आती है। तो शिवानी बोलती है ओके डन, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो निधि ना ये चीज़ सुन के एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि क्या तुम एग्री होगी? तो शिवानी बोलते है यस मैम, मैं आज ही रिजाइन दे दूंगी इस ऑफिस में, तो मैं कब से आपके ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? तो दीदी बोलती है तुम अभी रिजाइन दे दो ना, तुम अभी के अभी अभी मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर सकती हो, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। तो निधि की बात सुन के शिवानी का मन तो नहीं होता है नैना का ऑफिस छोड़ के जाने का, बट नैना ने उसके साथ जो रात को किया इस चीज के बारे में सोच के ना शिवानी का दिमाग एकदम हिल जाता है, एकदम सच में हिल जाता है। तो वो एकदम कॉफी पीते हैं दोनों, बहुत अच्छी अच्छी शिवानी से निधि प्यारी प्यारी बातें करने लगती है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। बट शिवानी के दिमाग में ना वो रात वाली बात होती है और उसका ना एकदम दिमाग हैंग हो रहा होता है कि नैना कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसे, मैंने उसको एक मौका देने का सोचा था और उसने उसने क्या किया मेरे साथ। हाँ, ये सारी चीजें ना उसके दिमाग में मतलब चल रही होती कि क्यों क्यों किया, क्यों मेरे फीलिंग्स के साथ खेला, क्यों मेरी इमोशन को साथ खेला, क्या किसने हक दिया था उसको? ऐसे बोल के ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो निधि और शिवानी ना कॉफी शॉप से बाहर जैसे ही निकलते हैं ना, तो शिवानी देखती है कि नैना की गाड़ी आ रही है। तो ना सडनली ना निधि का हाथ पकड़ लेती है और जिससे ना निधि थोड़ी सी शॉक हो जाती है, बट उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि शिवानी ने उसका हाथ एटलीस्ट पकड़ा तो सही। तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और बहुत खुश होके ना बस शिवानी को प्यार से देख रही होती है और शिवानी की आंखें नैना के कार पे होती है। और नैना ये सीन देखे ना उसका दिमाग हिल जाता है, वो बिना पार्किंग लॉट के कार पार्क करती है और एकदम गुस्से में आती है और शिवानी का हाथ नैना से अलग करती है। निधि को ना एकदम घूर के देखती है, बोलती है डोंट यू डेयर, तुमको एक बार जाने दिया, हर बारी नहीं जाने दूंगी मिस निधि, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। ऐसे बोल के ना उसका हाथ खींचते हुए लेके जा रही होती, तो निधि बोलती हेलो एक्सक्यूज मी, वाइफ तुम्हारी घर पे है, वो मेरी एम्प्लॉई है समझी, और वो आज से ही मेरी कंपनी ज्वाइन कर रही है। तो नैना बोलती व्हाट रविश, क्या बोली जा रही हो, शिवानी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो शिवानी बोलते मैं तुम्हारा ऑफिस रिजाइन दे रही हूँ। तो नैना बोलती आर यू मेड और व्हाट, तुम क्या कर रही हो, तुमको पता भी है? तो शिवानी बोलते मैं अच्छे से सोच समझ के कर रही हूँ। तो नैना बोलती कि वो अच्छी इंसान नहीं है शिवानी, तुम उसके साथ नहीं जा रही हो, मैं तुमको परमिशन नहीं दे रहा हूँ। तो शिवानी बोलती अच्छा तो तुम अच्छी हो? तो नैना बोलती कि मैं जैसी भी हूँ तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचती हूँ। तो शिवानी बोलती अच्छा मेरा बुरा नहीं सोचती हो, हाँ क्या बुरा करना बाकी रह गया है मेरे साथ? तो निधि बोलती कि तो शिवानी नैना बोलती कि शिवानी शिवानी मैं कैसे तुमको समझाऊं? तो शिवानी बोलती समझाओ ना, समझा सकती हो तो समझाओ। बैठ मिस नैना श्रीवास्तव, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है और आप मुझे बांध के नहीं रख सकते इस ऑफिस में। तो मैं आज इसी वक्त से आपको ऑफिस रिजाइन दे रही हूँ और मिस निधि के साथ उनके ऑफिस में ज्वाइन कर रही हूँ। मेरा पैकेज भी अच्छा है, वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट भी है और मेरे काम को सराहा भी जाता है। आप जैसे नहीं हर बात पे बेइज्जती कर देना, हर बात पे मेरे जिस बातों का इंसल्ट करना, ये नहीं होता प्यार मिस है ना, और मुझे आपके साथ रहने का और कोई शौक नहीं है।
तो मैं मिस निधि के साथ उसके कंपनी में जा रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो नैना से अपना हाथ छुड़ाती है। नैना उसके पीछे पीछे जाके ना शिवानी का हाथ एकदम से पकड़ती बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा रही, चलो ऑफिस में। तो शिवानी बोलती नहीं, मैं ऑफिस में नहीं जा रही हूँ। तो निधि बोलती कि हाँ वो मेरे साथ जा रही है। तो शिवनैना बोलते कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसको ऑफिस छोड़ने से पहले 1 मंथ का मतलब टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ये छोड़ सकती है 1 मंथ पर। और ये हर ऑफिस का रूल होता है। क्या मिस शिवानी श्रीवास्तव, मिसेस शिवानी श्रीवास्तव, आपको ये चीज़ नहीं पता? तो शिवानी बोलती है कि मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ। तो नैना बोलती है बॉस मैं हूँ ना इस कंपनी की, तो मैं राइड नहीं देती आपको छोड़ने के लिए। आप अपना पेनल्टी पीरियड कंप्लीट कीजिए 1 मंथ का, उसके बाद चले जाइएगा। तो निधि बोलती कि ठीक है शिवानी, तुम इस ऑफिस से काम कर सकती हो, बट इस ऑफिस में काम करने के साथ साथ तुमको मेरे ऑफिस भी आके रोज शाम को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आगे मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो तुम आज से मेरी भी एम्प्लॉय हुई, समझी? तो बच्चा, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी हैप्पी, कीप ग्रोइंग, एंड जल्दी मिलते हैं 1 मंथ, वैसे भी कितना टाइम लगता है। तो नैना ना निधि को एकदम से घूर के देखती है और बोलती कि उसको बच्चा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो निधि बोलती मुझसे हुई भाई, तुम क्यों इतना भाव खा रही हो, तुमको कौन सा मैं बच्चा बोल रही हूँ? तो नैना ने एकदम निधि को साइड में खींच के लेके जाती है और बोलती कल जो तुमने हरकत की है, मैं उसका एक्शन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती शिवानी के दिल में कुछ घाव हो या उसको किसी चीज की परेशानी हो। नहीं तो मिस निधि, आपको भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। तो निधि बोलती कर सकती हो, क्या तो नहीं ना, और तुम उसको बताओगी नहीं, मुझे पता है। इसीलिए मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगी और मैं उसको अपना बनाने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे ऑफिस से तो मैंने छुटा दिया है रिश्ता नाता, अब मेरे ऑफिस में आएगी रोज शाम को मुझे रिपोर्ट करने। भाई कुछ तो चांस हो गया ना मेरा। तो जो आधा छोड़ा है उसको पूरा होने में टाइम तो नहीं लगेगा। तो नैना ना एकदम से ना हाथ उठाती है और फिर अपने हाथ को कंट्रोल करती है। तो निधि बोलती है कि कंट्रोल मशरू कंट्रोल, तुम्हारी बीवी तो अब मेरी होने वाली है, क्या करोगी मिस नैना, गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ गुस्सा आ रहा है। आप ना एक्चुअली में ना शिवानी को डिजर्व ही नहीं करती, वो सिर्फ मेरी है, मैं उसको डिजर्व करती हूँ। और देखना, आपकी बीवी को प्रिंसेस बना के रखूंगी, अपनी बीवी बना के रखूंगी भाई, आप टेंशन मत लो। तो डेरा का ना दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, वो वहां से हटती है, शिवानी का हाथ पकड़ती है और अपने ऑफिस में लेके जाती है और अपने केबिन के अंदर ना एकदम से धक्का दे देती है। और एकदम से ना वो जो क्लास होता है, जो पास होता है, उसको एकदम से मारती है और बोलती है कि शिवानी क्या कर रही हो यहाँ? तो शिवानी बोलती क्या क्या कर रही हो? तो नैना बोलती है तुम उसके ऑफिस में काम नहीं करोगी, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। और शिवानी बोलती है और ये आप बोलने वाले कौन होते हो? तो नैना बोलती है आपकी वाइफ होती हूँ मैं, वाइफ, इस कंपनी की बॉस होती हूँ मैं। तो शिवानी बोलती है तुम मेरी कोई नहीं लगती, जहां तक बॉस की बात है ना, रेजिग्नेशन देने के बाद वो भी तुम नहीं रहोगे। तो नैना बोलती है डैम इट, तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा, वो लड़की अच्छी इंसान नहीं है। तो शिवानी बोलती कि आप कौन से अच्छे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, आपको जो सही लगे आप करो, प्लीज मुझसे दूर रहो। तो नैना बोलती है तुम नहीं जा रही हो उसके ऑफिस में? तो शिवानी बोलती है मैं जा रही हूँ उसके ऑफिस में, और मुझे रोकने के लिए आप कोई नहीं होती हो। सो मिस नैना श्रीवास्तव, अपने काम से काम रखिए। तो वो ना एकदम शिवानी का हाथ खींचती है और एकदम अपने क्लोज लगती है और एकदम गुस्से में बोलती है कि शिवानी तुम नहीं जा रही हो। तो शिवानी भी एकदम गुस्से में नैना की आंखों में आंखें डालती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती, बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकती तुम मुझे, समझी? ऐसे बोल के ना उसका हाथ छुड़ाती है उससे और अपने केबिन में चली जाती है। इधर नैना का ना दिमाग खराब हो जाता है, हिल जाता है कि ये बंदी कर क्या रही है, और ये निधि चाहती क्या है, क्या चाहती है निधि, इसका इंटेंशन तो गलत है। और मैं अपनी शिवानी को उसके ऑफिस में किसी कीमत में, किसी भी कीमत में नहीं जाने दे सकती। बट मैं उसको सच बोलूंगी तो उसका दिल टूट जाएगा, उसको कैसा फील होगा कि उसको किसी और ने, नहीं 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 नहीं, नहीं, कुछ कुछ सोचना पड़ेगा। 1 मंथ है ना मेरे हाथों में, 1 मंथ है, उस 1 मंथ में मैं अपनी बीवी को कन्विंस कर सकती हूँ, कन्विंस कर सकती हूँ, वो मेरी बीवी है ना, मुझे पता है, मुझे उसको कैसे सिक्योर रखना पता है। और जहां तक शाम को करने के बाद ना, वो तो मैं उसके साथ भी जा सकती हूँ ना, मैं उसके साथ जा सकती हूँ। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, हिल रहा होता है लिटरली उसका दिमाग, बट फिर भी वो सारी चीजें मतलब कर रही होती है कि ये वो फलाना ढिमकाना, सब चीजें सोच रही होती है। वो काम कर रही होती है, काम पे कंसंट्रेट नहीं होता, उसको खाना खाने तक का भी मन नहीं होता, उसका सर ना एकदम भारी भारी लग रहा होता है। और जैसे ही शाम होता है ना छुट्टी के टाइम, तो नैना अपने कार, शिवानी अपनी कार निकालने लगती है, तो नैना के उसकी कार में बैठ जाती है। तो शिवानी बोलती कि मैं घर नहीं जा रही हूँ। नैना बोलती कि तुम जहाँ जा रही हो मुझे वहाँ जाना है। तो शिवानी बोलती मैं निधि के ऑफिस जा रही हूँ। तो बोलती कि हाँ तो मुझे भी उससे उसके ऑफिस में कुछ काम है, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो साथ में चलते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो शिवानी बोलती मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तो नैना बोलती कि अजनबी समझ के ही लिफ्ट दे दो, कुछ चला नहीं जाएगा तुम्हारा?
तो शिवानी ना एकदम से गाड़ी भगाती है, एकदम स्पीड में गाड़ी भगाती है। तो नैना बोलती है कि काम डाउन, इतना स्पीड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिवानी बोलती है कि मुझे जैसा चलाना होगा वैसा चलाऊंगी मैं, तुमको बैठना है मेरे गाड़ी में बैठो, नहीं तो तुम जा सकती हो। ऐसे बोल के वो गाड़ी को स्पीड भगा के मतलब ले जाती है शिवानी निधि के ऑफिस में, वहाँ पे उतरती है। वो जो होता है बटलर उसको चाबी देती है और शिव नैना को नहीं देखती बिल्कुल, वो आगे आगे जाने लगती है। और निधि तो पहले ही उसका वेट की होती है गेट पे, तो जैसे ही नैना जैसे शिवानी आती है ना, वो एकदम से भाग के आती है और उसको हक कर लेती है। और पीछे से नैना ये सारी चीजें देख के ना उसका दिमाग एकदम हिल जाता है। और शिवानी को भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो एकदम से ना दीदी को खुद से दूर करती है और बोलती है मैम, मैं बस यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ और मुझे एम्प्लॉई जैसा ही ट्रीट कीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि किसी एम्प्लॉई को ऐसे हक किया जाता है। तो निधि बोलती है अरे नहीं 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 बाबा, वो बात नहीं है, वो तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी ना कि तुम मेरे साथ मेरे कंपनी में काम करोगी, तो बस मैं वही सोच के मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड हो गई थी, और कुछ बात नहीं है, बिल्कुल कुछ कुछ भी बात नहीं है। तो नैना को दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो आके ना उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो बोलती है निधि देखती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो नैना बोलती है क्यों? मैं नहीं आ सकती यहाँ पे। तो निधि बोलती है इस कंपनी में तुम्हारा क्या काम? तो नैना बोलती है मेरी कंपनी पे तो तुम उठा के जब जी चाहे आ सकती थी, मैं तो बस अपनी बीवी को सपोर्ट करने आई हूँ। इस न्यू कंपनी में उसका कैसे वेलकम हो रहा है वो देखने आए हैं, बस दूसरा कोई मोटिव नहीं है मेरा। तो निधि ना दिमाग खराब हो जाता है, वो नैना को घूर के देखती है और शिवानी को बोलती है वेलकम शिवानी आओ, बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, इन सब पे ना साइन कर दो। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे निधि निधि शिवानी को लेके जा रही होती है और शिवानी के साथ साथ नैना भी चलती हुई जा रही होती है। तो निधि ना वो जो एक होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसमें देती है और शिवानी को साइन करने के लिए बोलती है, और शिवानी भी बिना पढ़े साइन कर रही होती है। तो नैना बोलती है एक मिनट, ऐसे कैसे साइन कर सकती हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ो। तो शिवानी बोलती है उसकी कोई नीड नहीं है। तो नैना बोलती है ऐसे कैसे नीड नहीं है, क्या पता मेरे नाम का प्रॉपर्टी पेपर हो और ये तुमसे साइन करवा दे और मेरा मेरा सारा ऑफिस वगैरह इसका हो जाए, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती भाई। तो शिवानी बोलती रिस्क कैसा रिस्क, मैं साइन कर रही हूँ ना, तुम तो साइन नहीं कर रही हो ना। तो नैना बोलती नैना, मेरी प्रॉपर्टी की आधी मालकिन तो तुम हो ना, तो तुम्हारे साइन करने से मुझे फर्क पड़ता है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना क्या इसमें क्या सब वो ऐड है कॉन्ट्रैक्ट में। तो वहां पे ना होता है कि 5 साल तक शिवानी ऑफिस नहीं छोड़ सकती, पहला कांटेक्ट ये होता है। तो ये देखी बोलती कि नैना कि ये क्या बकवास है, 1 साल से ज्यादा हम किसी भी क्लाइंट को किसी भी एम्प्लॉय को हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा सकते। और बोलती कि वो चाहे भी तो किसी और कंपनी के साथ पार्ट टाइम में भी नहीं जुड़ सकती, उसको बस निधि के अंदर काम करना है, ना कि किसी और ब्रांच पे काम करना है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट का उसको जॉब मिला है। तो ये सारा ना कॉन्ट्रैक्ट देखिए ना नैना का दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं मिस निधि पहले ना अपना कॉन्ट्रैक्ट को बदलिए और ये जो क्लोथ है ना उसमें सारा का सारा चेंज कीजिए। तो निधि बोलती है कि शिवानी तुमको किसी कुछ प्रॉब्लम है इससे? तो शिवानी बोलती है मैम मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहूँगी, 5 साल का नहीं। तो निधि का ना दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है ठीक है शिवानी, इट्स ओके, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, डोंट वरी यार, मैं अभी दूसरा दूसरा कॉन्टैक्ट बनवा के लाती हूँ, तुम बैठो। तो कॉफ़ी चाय कुछ लोगी? तो शिवानी बोलती नो मैम थैंक यू, मैं बस कॉन्टैक्ट साइन करने आई थी। तो नैना बोलती हाँ मैं लूँगी ना चाय, प्लीज़ मंगवा दोगी मिस निधि? तो निधि बोलती कि "हाँ, क्यों आपके ऑफिस में चाय नहीं मिलता मिस नैना?" तो निधि बोलती कि नैना बोलती कि नहीं मिलता है, बट मैं सोची कि मिस निधि गरेवाल मेरे कंपनी में आके इतनी चाय पी के गई है, तो मुझे भी उनके कंपनी की चाय की टेस्ट लेनी चाहिए भाई, इसलिए मैं चली आई आपकी कंपनी में चाय पीने। अब तो रोज आना जाना रहेगा है ना मिस निधि, अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। ऐसे बोल के ना निधि को एकदम घूर के देखने लगती है, और निधि और नैना का यहाँ पे ना आंखों आंखों में टसन चल रहा होता है कि मेरी बंदी से दूर रहना, और दूसरा कि तुम्हारी बंदी तो अब मेरी होनी है, बस यही। तो नैना बोलती ओके 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 ठीक है, पी लीजिए चाय। ऐसे बोल के ना पियोन को बोलती कि मैडम के लिए कड़क चाय हमारे ऑफिस का, हाँ। तो कैंटीन का। तो नैना बोलती थैंक यू मिस निधि गरेवाल, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखती है, और जहाँ पे शिवानी बैठी होती है ना उसके बाजू में बैठ जाती है, और एक हाथ ना शिवानी के ऊपर रखना टाइप होता है, बट शिवानी के ऊपर नहीं होता है। शिवानी देखती है बट वो उनके बीच में जो भी हो उनके रिश्ते को ऐसे पब्लिकली इंसल्ट तो नहीं होने दे सकती। तो निधि निधि के सामने नैना शिवानी भी कुछ नहीं बोलती, वैसे बस हाथ रखे रहने देती है। और नैना उसको इशारे इशारे में दिखाती है कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी। और इशारे से मतलब निधि भी उसको इशारे इशारे में बोलती है कि तुम्हारी बीवी थी बट अब मेरी होने वाली है, तो ब्रो। तो उतनी देर में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट आता है, शिवानी साइन करती है उस पे। तो निधि बोलती है कि शिवानी चलो ना इस खुशी में हम एक छोटा सा पार्टी करें, तुम मेरे साथ
डिनर पे चलो। तो नैना बोलती शिवानी को ना बस घर का खाना पसंद है, तो वो नहीं जाएगी डिनर पे। तो शिवानी बोलती क्यों क्यों मैं नहीं जाऊंगी, हमको ऑफ कोर्स मिस निधि मैम सेलिब्रेट करना चाहिए ये चीज़, तो चलिए कहाँ पे जाना है। तो निधि बोलती ओके, तो मिस नैना आपको तो बाहर का खाना नहीं पसंद ना, तो आप जा सकती है, मैं शिवानी को लेके चली जाती हूँ डिनर पे। तो नैना बोलती अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो आई लव जस्ट बाहर का खाना, मैं तो बस वो शिवानी के लिए बोल रही थी, उसका पेट थोड़ा सा खराब हो जाता है ना। तो निधि बोलती कि ओके ओके ठीक है ठीक है। तो निधि लेके तो जा रही होती पर घूर घूर के नैना को देख रही होती कि इसको क्यों आना है, कबाब में हड्डी क्यों आना है। कोई नहीं बेटा, आ लो, कुछ दिनों में ना तुम्हारा पत्ता कट होने वाला है, तो तुम सोचना भी मत। तो जैसे ये लोग ना कार के पास पहुंचते हैं ना, तो निधि और नैना दोनों कार का डोर ओपन करते हैं। एक होता है फ्रंट डोर, एक होता है बैक डोर। तो ना जो फ्रंट डोर होता है ना वो निधि ओपन की होती है, क्योंकि उसके कार से जा रहे होते हैं, और जो बैक डोर होता है ना वो नैना ओपन की होती है। तो निधि कभी नैना को देखती है, तो शिवानी कभी नैना को देखती है, कभी निधि को देखती है। तो ना नैना वो जो फ्रंट डोर ओपन होता है ना वहाँ पे झट से जाके ना बैठ जाते, तो निधि बोलती है ये क्या बदतमीजी है। तो नैना बोलती है अरे तुमने डोर ओपन किया था ना, तो मैं बैठ गई बस, क्या उसमें बदतमीजी है, शिवानी पीछे बैठ जाएगी क्या होगा उसमें। ऐसे बोल के ना वो आगे बैठ जाती है एकदम ढीठ की तरह, और निधि का ना दिमाग खराब हो जाता है, उसको ना घूर के देखती है, बोलती है कर लो जितनी कम मनमानी, बस 1 मंथ की बात है ना, उसके बाद तुम मेरे साथ ये काम करेगी। तो नैना एकदम से चुपके धीरे से बोलती कि 1 मंथ क्या, पूरी जिंदगी में उसको यहाँ पे काम करने नहीं दूंगी। अब भाड़ में जाए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, और भाड़ में जाओ तुम, मेरी बीवी के तो आस पास में तुमको मंडराने नहीं दूंगी मैं। ऐसे बोल के ना घूर के उसको देखती है, और ये दोनों ना से धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तो नैना और शिवानी को ऐसे, नैना और निधि को ऐसे बात करता हुआ देखे ना शिवानी का खून खुल जाता है कि मेरे सामने भी नहीं इन दोनों को बात करना है। नैना प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, कितनी लड़कियां चाहिए तुमको, और कितनी लड़कियां चाहिए, एक से मन नहीं भरा तुम्हारा, लड़की चाहिए तुमको, और कितनी लड़की चाहिए, कितना हुवस भरा है, मतलब उसको गुस्सा आ रहा होता है नैना के ऊपर, एकदम से गुस्सा आ रहा होता है। तो निधि भी एकदम से बैठ जाती है बैक सीट पे, और ये दोनों ना लंच करने चले जाते हैं, डिनर करने चले जाते हैं। तो निधि ना मतलब अपने पसंद पसंद का खाना मंगवाती है, और जो नैना होती है ना वो शिवानी के पसंद का खाना मंगवाती है। तो निधि बोलती तो शिवानी ये ट्राई करो ना, ये बहुत अच्छा है। तो शिवानी नैना बोलती कि शिवानी को ये पसंद है, शिवानी ये खाएगी। तो ना शिवानी उस प्लेट को लेती ही नहीं, जो निधि का प्लेट होता है ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता वो चीज़, बट उसी चीज़ से खाना खाती है। नैना को बुरा तो लगता है, बट वो बोलती कि ओके, गुस्सा मान जाएगी। नैना बी काम, तुमको काम से काम लेना पड़ेगा, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सच्चाई सामने आएगी, और मैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, फिर उस सच्चाई को भी सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नैना बी पेशेंट, ऐसे बोल के ना शिवानी बोलती शिवानी सुनना। तो शिवानी बोलती है, शिवानी अचानक से टर्न करती है, क्योंकि नैना उसको अचानक से बुलाती है। तो जो नैना के हाथों में जो होता है ना स्पून, उससे वो खाना लेके ना शिवानी के मुंह में डाल देती है। तो शिवानी एकदम से शॉकिंग भरी नजरों से ना नैना को देखती है, और गुस्से में बोलती है क्या किया तुमने। तो शिवानी को नैना बोलती है बीबी ये टेस्टी है ना, लो और एक बाइट लो, ऐसे बोल के ना और एक बाइट डाल देती है। और शिवानी का मुंह ऑलरेडी भरा होता है, नैना फिर से और एक बाइट दे देती है। शिवानी एकदम गुस्से में उसको देख रही होती है, और निधि के सामने उसको कुछ बोल भी नहीं सकती। और नैना को भी ये बात पता चल चुकी होती है कि निधि के सामने तो वो अपने रिलेशनशिप को ऐसा कवड़ा हुआ है बोल के कुछ नहीं करेगी। तो एकदम से वो चीज़ वो करती है, तो नैना का दिमाग मतलब नैना उसको प्यार प्यार से खिलाती रहती है, और निधि का दिमाग खराब हो जाता है। वो जैसे ना शिवानी को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, बोलती है ये ट्राई करो, तो नैना और एक डिश उसके मुंह में भर देती है। तो शिवानी का मुंह खाली ही नहीं हो पाता, और शिवानी को भी इतना गुस्सा आ रहा होता है ना नैना के ऊपर कि क्या कर रही है क्या कर रही है, मुझसे गाली खाना चाहती है। ऐसे कर करके ना नैना शिवानी का टमी एकदम फुल कर देती है, और फिर छोड़ देती है। तो निधि बोलती है शिवानी ये ट्राई करो ना, हो गया तुम्हारा तो नैना के इतने खिलाने के बाद भाई अब शिवानी के पेट में कहाँ से उसकी टमी में जगह होगी जो वो निधि के डिश को खाए। वो डिश को देखती है, निधि को देखती है, डिश को देखती है, निधि को देखती है, और फिर घूर के नैना की तरफ देखती है। नैना क्यूट सा स्माइल देती है, तो शिवानी एकदम डेविल वाले ना उसको लुक देती है। तो नैना बोलती है क्यों अच्छा नहीं लगा था आज का खाना दीदी, ट्राई करो ना निधि के प्लेट से। तो शिवानी ने एकदम घूर के देखती है, और निधि को बोलती हाँ, मैम एक्चुअली ना मेरा ओवर हो गया, सो आई एम सॉरी मैम। मैं तो दीदी बोलती अरे इट्स ओके ओके शिवानी, कोई नहीं, डिजर्ट खाए, तुम्हारा फेवरेट कौन सा डिजर्ट है बोलो। तो नैना के पास, निधि के पास सुन के ना नैना हंसने लगती है, क्योंकि डिजर्ट खाने के लिए भी शिवानी के पेट में जगह तो थी ही नहीं। तो शिवानी ने एकदम घूर के नैना की तरफ देखती है, बोलती कि नहीं नहीं मैम, आई थिंक
मुझे डिज़र्ट खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ढबे में जगह नहीं है। आई थिंक मुझे घर घर जाना चाहिए। तो हम चले डिनर हो गया हो तो आपको अगर डिज़र्ट मंगवानी है तो मंगवा लो। तो निधि बोलती है नहीं, नहीं, नहीं मुझे 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 नहीं मुझे मुझे तो डिज़र्ट पसंद ही नहीं है, मिठाई मुझे पसंद ही नहीं है। मिस नैना आपको अगर कुछ चाहिए तो बोलो मैं मंगवाती हूँ। तो नैना बोलती है नहीं, नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया डोंट वरी। तो शिवानी चले मैंने ड्राइवर को बोल दिया था हमारे कार को यहाँ पे लाने के लिए। एकदम घूर के ना फिर शिवानी ना नैना को देखती है और निधि एंड शिवानी मतलब शिवानी को इतना मतलब नैना को देखती है घूर के कि ये कबाब में हड्डी क्यों बन रही है। सो फ्रेंड्स देखते हैं कहानी में क्या आगे आगे इंटरेस्टिंग सा मोड़ आएगा। क्या इन दोनों के बीच में यार फिर से प्यार हो पाएगा या टशन टशन के चक्कर में ये जो घटिया सी निधि है वो नैना का हक मार ली जाएगी। सो फ्रेंड्स आगे की कहानी आपको अगर देखना है तो उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और अपनी ओपिनियन भी जी भर के शेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, मेरा इतना केयर करने के लिए। और जो 2 दिन मैंने छुट्टी पे ले ली उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऐसे मनोरंजन करती रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली वालों का साथ ख्याल रखिए और अपने लव जान को जी भर के प्यार कीजिए। सो कीप लविंग मी, कीप लविंग अस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।